कहानी की शुरुआत 6 दोस्तों के ट्रिप जाने की प्लानिंग से होती है। सभी के नाम अर्जुन, कबीर, रिया, टीना और राघव। सभी दोस्त आपस में नाइट कैंपिंग की बातें कर रहे थे। अर्जुन कहता है कि हम लोग पास के ही जंगल में रात को कैंपिंग करते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त मोंटी कहता है, भाई मैं बोल रहा हूँ कि जंगल के बीच कैंपिंग करने का आइडिया सही नहीं लग रहा। तभी अर्जुन, जो ग्रुप का लीडर था, वो मोंटी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू तो घर में छिपकली देखकर भी डर जाता है। वो लोग सब यही प्लानिंग करते हैं कि आज रात को हम सब पास के है जंगल में कैंपिंग करेंगे। सब शाम को मिलते हैं। वैसे मोंटी को जाने का मन नहीं था, पर अब सब जा रहे हैं तो वो भी साथ में चला जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है। कबीर अपनी पापा की कार लेकर आता है। वे सब कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अभी वह लोग आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि तभी रिया, जो उसी ग्रुप में राघव की गर्लफ्रेंड थी, वो कहती है, वैसे ये जगह सच में बहुत सुनसान सा लग रहा है। कभी कभी कैमरा ऑन करके ब्लॉग्स बनाने लगता है। वेलकम गाइस, आज हम जा रहे हैं काली घाटी की जंगलों में, जहां पिछले 10 साल से कोई रात में रुका नहीं। तभी टीना पीछे से कहती है कि और अगर हम बच गए तो वीडियो वायरल। टीना की ये बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं, लेकिन पीछे बैठा राघव कार की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है। तभी उसे कुछ दूर आगे एक चाय की टपरी दिखता है। सभी चाय के लिए वहीं रुकते हैं। चाय की टपरी पर एक बूढ़ा आदमी था, जो उन्हें रुकता देख उन्हें ही देख रहा था। अर्जुन जाता है और 6 कप चाय देने को बोलता है। बूढ़ा आदमी उन सभी को चाय देता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो बच्चों? अर्जुन कहता ही, बाबा हम तो काली घाटी के जंगलों की तरफ जा रहे हैं। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, रात होने से पहले लौट आना। अर्जुन पूछता है, क्यों बाबा, कोई दिक्कत है क्या वहां? बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, वहां वो लोग हैं जो लौट नहीं पाए। अर्जुन पूछता है, मतलब बाबा मैं कुछ समझा नहीं। वो बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि वहां बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो वहां अब किसी के आने से उन्हें वापस जाने नहीं देता। ये सुनते ही रिया थोड़ा डर जाती है, मानो जैसे उसे अभी से कुछ नेगेटिव सा महसूस हो रहा हो। तभी पीछे से मोंटी भी कहता है, भाई मैं बोल रहा हूँ, यहीं से वापस चलते हैं। अब ये सुनते ही टीना मोंटी को चिढ़ाने लगती है, डरपोक कहीं का। बूढ़ा आदमी राघव को देखता है और राघव भी उन्हें ही देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि अचानक उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। तभी अर्जुन कार की तरफ जाने लगता और सभी उसके पीछे पीछे कार में बैठ जाते हैं। कार धीरे धीरे अंधेरे घने जंगलों की तरफ चल रही होती है। सभी देखते हैं कि उनके फोन में नेटवर्क का सिग्नल भी अप डाउन कर रहा होता है। तभी कबीर देखता है, कुछ दूर आगे अचानक रोड पर एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। कबीर जोर से ब्रेक मारता है। सब घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ कबीर? कबीर कहता है, गाइस क्या तुम लोगों ने उस सफेद कपड़े में लड़की को देखा? सब पूछते हैं, कौन लड़की कबीर? कबीर सामने की तरफ उंगली दिखाते हुए कहे, वो वह थी। लेकिन जब सब बाहर देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। तभी रिया पीछे से कांपते हुए कहती है, मैंने देखा था, सच में कोई था। रिया को ऐसे कांपते और डरते देखकर सभी हैरान थे। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जो भी तूने देखा शायद वो तेरा वहम था। अब छोड़ ये सब बातें, वैसे भी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। रात के अंधेरे में जंगल के बीच में ये लोग अपना टेंट लगाते हैं। राघव बॉनफायर जलाता है। सब लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की कम में मदद कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक दूर से औरत के रोने की आवाज आती है। सब ये सुनते ही एकदम चुप हो जाते। जंगल में अब बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है। रिया सबको देखकर डरते हुए पूछती है, ये किसकी आवाज थी? टीना माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहती है, कोई जंगली जानवर होगा शायद। तभी कबीर कहता है, गाइस एकदम चुप, मुझे कब से लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अचानक पीछे से कदमों की चलने की आवाज आती है। वो कैमरा घुमाता है, पर पीछे कुछ नहीं होता। लेकिन कैमरे में पीछे पेड़ों के बीच कोई खड़ा हुआ दिखता है। फिर कैमरा में थोड़ा ग्लिच,
स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए खून से लिखा दिखता है, भाग जाओ। कबीर डर जाता है। तभी रिया नोटिस करती है कि राघव वहां नहीं है। वो टेंट के अंदर जाती है और देखती है कि राघव के हाथ में एक पुरानी फोटो है। फोटो में वही जंगल था और 5 लोग, लेकिन एक चेहरे पर खरोंच की निशान थी। रिया पूछती है, ये कौन है? राघव घबरा जाता है। फिर वो कहता है, कुछ नहीं, पुरानी बातें हैं। तभी सब टेंट में आ जाते हैं। अब सब थोड़ा डरे हुए होते हैं, बस राघव को छोड़कर। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बोलता है, चलो तो सब सो जाते हैं, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुबह होते ही हम यहीं से निकल जाएंगे। ये सुनकर सब सोने चले जाते हैं। डर तो सभी को लग रहा था, पर टेंट के अंदर ही रहना बेहतर समझा सभी ने। रात के 2 बजे के करीब मोंटी की आंख खुलती है। मोंटी टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, वो देखता है कि उनके टेंट से थोड़ी ही दूरी पर एक और टेंट लगा हुआ है और कुछ लोग वहां आग जलाकर बैठे हैं, पर वो सभी लोग हिल नहीं रहे हैं। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लगा। वो फिर पास जाने को सोचा। जब वो पास जाकर देखता है तो उनके चेहरे जले हुए होते हैं। मोंटी जोर से चिल्लाता है और अपनी टेंट की ओर भागता है, लेकिन वापस कैंप पहुंचता है तो उसको अपना कैंप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। चारों तरफ सिर्फ जंगल। तभी टेंट में कबीर और सभी की आंखें खुल जाती हैं। मोंटी की चीख सुनकर वो सब देखते हैं कि मोंटी गायब है। वो टेंट में नहीं है। सब उसे ढूंढने निकलते हैं। अचानक अर्जुन देखता कि टेंट के पास ही एक पेड़ पर खून से लिखा होता है, एक वापस आया है। अर्जुन गुस्से से छिलकर बोलता है, मोंटी ये तूने लिखा है ना, देख, मजाक मत कर मोंटी। खून से पेड़ पर लिखा देख रिया रोने लगती है। इसी बीच राघव फाइनली सबको पास बुलाता है और फिर वो बताता है कि आज से 5 साल पहले वो इसी जंगल में दोस्तों के साथ आया था। उन्होंने मजाक में एक जंगल के बीच में बनी मंदिर को तोड़ दिया था। उसी रात उसके सारे दोस्त अचानक गायब हो गए। सिर्फ राघव बच गया था। अर्जुन उससे गुस्से में पूछता है कि तू हमें यहाँ क्यों लाया? राघव रोते हुए बोलता है, क्योंकि वो मुझे वापस बुला रही थी। तभी वहां अचानक से सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। वो धीरे से बोलती है, तुम लोग मेरे बच्चों को छोड़कर क्यों भागे गए थे? ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। राघव तो बिल्कुल ही जम जाता है उसे देखते ही। फिर वो औरत धुंध में कहीं गायब हो जाती है। फिर ये सारे दोस्त मिलकर मोंटी और जंगल के बीच टूटे मंदिर को ढूंढते हैं। वहां की दीवारों पर अजीब से कुछ सिंबल्स बने हुए थे। तभी कबीर को किसी की पूंछ फंसाने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी को देखते हुए बोलता है, ये जगह ठीक नहीं है। अचानक कबीर देखता है कि कैमरे में पीछे दर्जनों लोग खड़े दिखते हैं, लेकिन असल में पीछे देखने पर कोई नहीं था। कबीर अकेले फुटेज चेक कर रहा होता है। तभी वीडियो में देखता है कि उनके पीछे शुरू से एक लड़की चल रही थी। हर सीन में धीरे धीरे करीब आती हुई। अचानक कबीर को ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई है। हल्के से सांस लेने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है। गहरी काली आंखें और तभी कैमरा स्क्रीन बंद हो जाता है। चीख की आवाज सुनते ही बाकी लोग दौड़ते हैं, लेकिन कबीर तब तक गायब हो चुका था। मोंटी की तरह कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। उसमें सिर्फ स्टैटिक से पिक्चर आ रही थी। तभी रिया देखती है कि सुबह होने लगती है, लेकिन ये जंगल था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वे बार बार उसी जगह लौट आते थे जहां उन्होंने टेंट लगाया था। वही पेड़, वही खून से लिखे निशान। टीना रोते हुए कहती है, हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी रिया को एक अखबार दिखती है पेड़ का पास। अखबार में 5 साल पहले इसी जंगल में आग लगने की खबर लिखी थी। असल में 5 साल पहले जब राघव और उसके दोस्त इस जंगल में आए थे, तब जंगल में आग लगी हुई थी। कई लोग जिंदा जल गए। राघव और उसके दोस्त ये सब देखकर भी भाग गए थे बिना मदद किए। मरने वालों की आत्माएं वहीं फंसी रह गई थी। आत्माएं चारों तरफ अब दिख रही थी। तभी राघव मंदिर की ओर दौड़ता है और जाकर माफी मांगता है, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अचानक
जमीन हिलती है, आत्माएं शांत होने लगती हैं। लेकिन तभी अर्जुन गायब हो जाता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। वो रिया को चेतावनी दे रहा था, रिया पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए। रिया धीरे से पीछे देखती है। अर्जुन हवा में लटका होता है। रिया और टीना किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस आती है। रिया और टीना पुलिस को सारी बातें बताती है। पुलिस अपनी छानबीन के लिए अनादर जाती है, लेकिन उन्हें जंगल में कोई कैंप नहीं मिलता, ना टेंट, ना बॉडीज, कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस कहती है उस जंगल में 5 साल पहले आग लगी थी, तब से वहां कोई गया ही नहीं। रिया चौंक जाती है। तभी उसके फोन में कबीर का लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो आता है। वीडियो में रिया और टीना पुलिस के साथ खड़ी है, लेकिन पीछे अर्जुन, कबीर और मोंटी मुस्कुरा रहे होते हैं, जले हुए चेहरे के साथ। तभी स्क्रीन क्लिक होता है और स्क्रीन पर लिखा होता है, तुम लोग अभी भी जंगल में हो,